Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so today's topic, De Morgan's theorem. डी मॉर्गन्स थ्योरम्स, जो कि बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो रूल्स हमने देखे थे, उसी के अंदर आपको याद होगा कि हमने दो रूल्स डिस्कस किए थे कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और एक और रूल देखा था हमने, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सो बूलियन अलजेब्रा में अलग अलग कैटेगरी वाइज रूल्स डिफाइंड हैं, उनको यूज किया जाता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में। और बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई क्यों करें, तो उसका आंसर होगा क्योंकि हम मिनिमम सर्किट बनाना चाहते हैं, कम से कम लॉजिक गेट यूज हो, कम से कम इनपुट सिग्नल यूज हो। इस तरह से हम एक सर्किटरी डिजाइन करना चाहते हैं जिसका प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ये पर्पस है, इसलिए हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। और बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसका आंसर होगा बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए। तो बूलियन अलजेब्रा में अलग अलग तरह के कैटेगरी वाइज रूल्स डिफाइंड है, कुछ डॉट के लिए, कुछ एडिशन मतलब और के लिए, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। सो अलग अलग कैटेगरी पर उनके रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है। उनको हम यूज करके जहां पर जो रूल सेट होता है उस तरह से हम अप्लाई करते हुए किसी भी बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो उसी बूलियन अलजेब्रा के रूल्स में दो रूल ये भी होते हैं कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और सेकेंड रूल ये था कि अगर दो वेरिएबल का डॉट है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है, उनका कॉम्प्लीमेंट है, तो वो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के एडिशन के बराबर होते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, रूल नंबर 1, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। The complement of sum is equal to the product of complement. This is the statement of first theorem. Second, the complement of product is equal to the sum of complement. That means a dot b का whole complement is equal to the complement of a plus the complement of b. So ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है, इसको हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्टली बूलियन अलजेब्रा के रूल्स इसके ऊपर अप्लाई करें और इसको और सिंप्लीफाई कर सके, या दूसरा तरीका है हम परफेक्ट इंडक्शन मेथड को यूज करके इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। सो एग्जाम में जो मोस्टली पूछी जाती है वो है परफेक्ट इंडक्शन मेथड या ट्रुथ टेबल मेथड। सो दोनों नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करना है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल, या फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम को आपको प्रूफ करना है, उसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग परफेक्ट इंडक्शन मेथड। दोनों ही केस में आपको ट्रुथ टेबल से ही उसको प्रूफ करना होता है। मैं अभी आपको सिखाता हूँ किस तरह से हम थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 दोनों को हम एक ट्रुथ टेबल से प्रूफ करेंगे। जब हम इसको टेबल से प्रूफ करेंगे तो हमें कौन कौन से वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें थ्योरम को देख के पता करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का देखें पोर्शन, थ्योरम नंबर 1, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यदि हमें इसे ट्रुथ टेबल से कंप्लीट तैयार करना है तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, वेरिएबल a एंड वेरिएबल b। सो दो इनपुट वेरिएबल्स है तो उसके बेस पर जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तैयार करने के बाद अगला कॉलम हमारे टेबल का होना चाहिए a प्लस बी निकालना।
तो ए और बी वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं, तो हम आसानी से ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी दैट मीन्स वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, इन दोनों इनपुट सिग्नल की वैल्यू को आपको ऐड करना है। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बाइनरी में गिवन है, तो आप आसानी से बाइनरी के रूल अप्लाई करके आप लॉजिकल बाइनरी लगाना होगा। यहाँ पर आपको 0 + 0 0 रखना होगा, 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1। तो लॉजिकल और गेट यहाँ पर आपको अप्लाई करके ए प्लस बी निकालना होगा। सो आपका तीसरा कॉलम तैयार हो जाता है ए प्लस बी, और फिर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा उसकी हर एक वैल्यू को आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। 0 है तो 1 करो, 1 है तो 0 कर दो। तो फाइनली आपने लेफ्ट हैंड साइड को डिराइव कर लिया है। वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, उनके कॉम्बिनेशंस, ए प्लस बी उस कॉलम में जो वैल्यू आएगी, और ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट उसमें जो वैल्यू आएगी। इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड पोर्शन को तैयार कर लिया। तो इसकी हम करते हैं प्रैक्टिस किस तरह से तैयार होगा। तो अगर हमें थ्योरम नंबर 1 हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग परफेक्ट इंडक्शन मेथड। तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हमें जितने वेरिएबल्स लगने वाले हैं वो है ए और बी, क्योंकि पूरी इक्वेशन में दो ही वेरिएबल्स हैं, ए और बी। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट लग सकती है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट है। हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की रिक्वायरमेंट लगेगी, इसलिए हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी रखा। ए प्लस बी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमने ए प्लस बी भी किया कॉलम में, और ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट उसके लिए भी एक कॉलम तैयार किया। और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमने एक कॉलम रख दिया। सो जब हम इस पूरे टेबल को फिल कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। दैट मीन्स ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम की वैल्यू के साथ। तो आप टेबल में जो देख रहे हैं, लास्ट के जो दो कॉलम्स है वो दोनों कॉलम की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों कॉलम की सभी वैल्यू इक्वल आती है, दैट मीन्स ये डी मॉर्गन्स का पहला थ्योरम प्रूफ हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। और जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उस मेथड का नाम है परफेक्ट इंडक्शन मेथड, या इसको ट्रुथ टेबल भी कहा जाता है, या इसको ट्यूटोलॉजी भी कहा जाता है। तो करते स्टार्ट हम लोग। ए और बी सिंपल, पहले हम ए और बी जो दो इनपुट सिग्नल है उस बेस पे 2 की पावर 2 दैट इज 4 कॉम्बिनेशंस रो के पॉसिबल होंगे। सो हम पहले 4 रो तैयार कर लेते हैं बाइनरी सीक्वेंस की। तो ये रही आपकी 4 रोज, जिसमें टोटल बाइनरी के सीक्वेंसेस जो पॉसिबल है वो यहाँ पे हमने मेंशन किए, दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम निकालते ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका वही होगा, 0 का 1 करो, 1 का 0 करो। सो ए वाले कॉलम की वैल्यू देखिए, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। ए कॉलम में जो जो वैल्यू है उनका कॉम्प्लीमेंट आपको 1 बाय 1 करते चलना है। तो 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, और 1 का 0 होगा। तो फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू बनेगी वो होगी 1 1 0 0 1 1 0 0। नाउ कम टू द वेरिएबल बी। अब बी की वैल्यू देखिए, बी में जो बाइनरी वैल्यूज है वो है 0 1 0 1। नाउ गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. So 0 convert into 1, 1 converted to 0, 0 converted to 1, and 1 converted to 0. That means 1 0 1 0. That is the output of complement b. So this is the output of complement b. Now we need to find out a plus b. So let's do it. a और b को आपको लॉजिकल और करना है। 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1। सो ए प्लस बी का आंसर जनरेट हो जाएगा 0 1 1 1।
तो ये रहा a प्लस बी का आंसर। अब a प्लस बी का जो भी आंसर आया है उसकी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स डू इट। a प्लस बी में सबसे पहले वैल्यू है 0, तो उसका जनरेट हो जाएगा 1, और फिर 111 है, दैट मीन्स 000। सो 1000 a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1000। अब अगला कॉलम हमें फिल करना है कॉम्प्लीमेंट a और कॉम्प्लीमेंट b। इन दोनों कॉलम में जो वैल्यू है उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो इसके बीच में आपको लगा देना एंड गेट। सो एंड गेट का रिजल्ट होता है जब दोनों सिग्नल हाई हो तभी रिजल्ट हाई होगा, अदरवाइज अल्टरनेट केस में हमेशा रिजल्ट 0 होता है। सो 1.1 हमेशा आंसर 1 आएगा, 1.0 0, 0.1 0, 0.0 0। सो आपका ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 1000 आएगा। अब आप चेक कीजिए a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों कॉलम की वैल्यू देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है क्या? तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 1 000 000, दैट मीन्स a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ कर सकते हैं, और ये मेथड कहलाती है परफेक्ट इंडक्शन मेथड, या इसका नाम ट्यूटोलॉजी भी है, या इसको हम ट्रुथ टेबल से भी कह सकते हैं कि हमने जो प्रूफ किया है वो ट्रुथ टेबल को यूज करके किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा फर्स्ट थ्योरम कैसे प्रूफ करनी है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी डी मॉर्गन्स की, a डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। सो अब हमें पहले a और b का डॉट निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर उस कॉलम को हमें कैलकुलेट करना होगा, फिर हम a को कॉम्प्लीमेंट करके जो कॉलम जनरेट करेंगे और b को कॉम्प्लीमेंट करके जो कॉलम जनरेट करेंगे, और फिर उन दोनों को सम करके जो कॉलम जनरेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। सो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम जो सेकंड है वो प्रूफ हो जाएगी। सो लेट्स डू इट। वेरिएबल a और वेरिएबल b, पूरी इक्वेशन में हमें केवल दो ही वेरिएबल दिखाई देते हैं, तो दो वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम लोग तैयार कर लेते हैं। ये रहे वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ पहली रिक्वायरमेंट है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट की। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ए वाले कॉलम की जो वैल्यूज है बाइनरी वैल्यू, आप उसको अल्टरनेट कर सकते हैं। 0 का 1, 1 का 0, सो हमारे पास आंसर जनरेट हो जाएगा 1 1 0 0। इसी तरह से पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जनरेट हो जाएगी 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा तैयार हो चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा तैयार हो चुका है, दोनों कॉलम प्रिपेयर हो चुके हैं। नाउ कम टू ए डॉट बी। ए डॉट बी निकलेगा तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, इसलिए पहले हमें ए डॉट बी निकालना होगा। सो ए और बी वेरिएबल की बाइनरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। अब जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसको आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये जो ए डॉट बी जनरेट हुआ है आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। 0001 का कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाएगा 1110। तो ये रहा इसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, अब आपको ये प्रिपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, अब राइट हैंड साइड का जनरेट करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
बी कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब इन दोनों का सम करना है। सो लॉजिकल और कर दीजिए। 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। जब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम जनरेट होगा तो आपका आंसर आएगा 1110। नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो कॉलम में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 1110 जनरेट हुआ है और राइट हैंड साइड में भी 1110 जनरेट हुआ है। दैट मीन्स दोनों परफेक्ट है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वी कैन से। तो ये हमने सेकंड थ्योरम प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग परफेक्ट इंडक्शन मेथड। सो आई होप आपको समझ आया होगा दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट को बाय यूजिंग परफेक्ट इंडक्शन मेथड किस तरह से प्रूफ करना है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को भी कोई डाउट हो तो फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। किसी का कोई डाउट नहीं? नो सर। आज स्ट्रेंथ कम क्यों है? फर्स्ट लेक्चर में कितने थे बच्चे स्टूडेंट्स लोग? 15। 15। ओके, तो ठीक है। यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे आपका फिनिश होता है बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक गेट्स, वो कंप्लीट होता है। और डी मॉर्गन्स के दोनों थ्योरम उसको हमने वेरीफाई किए परफेक्ट इंडक्शन मेथड के थ्रू। अब हम अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि बूलियन एल्जेब्रा को यदि हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या बूलियन एल्जेब्रा के रूल्स के अलावा क्या कोई दूसरा तरीका है? तो उसका आंसर होगा यस, वी हैव अनदर ऑप्शंस। हमारे पास एक और टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑपरेशन को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उन टेक्निक के नाम है जो दूसरी टेक्निक है उसका नाम होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। एक होता है एसओपी फॉर्म और एक होता है पीओएस फॉर्म। तो अभी हम देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट ये जो टेक्निक है किस तरह से वर्क करती है, पहले हम उसकी स्टाइल समझेंगे कि वो किस तरह से बाइनरी डेटा को प्रोसेस करके बूलियन एक्सप्रेशन तैयार करती है और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई वर्जन की हम इक्वेशंस तैयार करेंगे। तो इक्वेशन जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगी उतना ही छोटा सर्किट हमारा तैयार होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। टर्म जितनी मिनिमम होगी उतना बेटर सर्किट और उतना कम कॉस्ट वाला सर्किट हमारे पास ड्रॉ होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे जो भी सर्किट हम ड्रॉ करें वो कम से कम छोटे से छोटा बने। मिनिमम उसके अंदर लॉजिक गेट्स यूज होने चाहिए, मिनिमम इनपुट सिग्नल यूज होने चाहिए। ये हमारा पर्पस होगा। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाइड करने की पहली मेथड सम ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें जो ट्रुथ टेबल गिवन है ये 3 वेरिएबल्स के लिए गिवन है। इस ट्रुथ टेबल में आप देख पा रहे हो कि 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों वेरिएबल्स के लिए जो कॉम्बिनेशंस है बाइनरी के वो इस तरह से जनरेट है 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, देन 1 टाइम 0 1 टाइम 1। इस पैटर्न पर आप वेरिएबल ए बी सी को तैयार कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक फंक्शन f की वैल्यू गिवन है। उस फंक्शन f में कहीं पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। जो
हाई वाली टर्म है जहां पर 1 है, राइट? वो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में जब फंक्शन की वैल्यू 1 जनरेट होती है, उसी को हमें कंसीडर करना होता है। उस 1 के कारण जो भी मिन टर्म तैयार होगी, उसको हमें कंसीडर करना होता है। 0 वाले आउटपुट को हमें कंसीडर नहीं करना है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है एसओपी तैयार करते समय। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में फंक्शन वाले कॉलम में या आउटपुट वाले कॉलम में जहां पर टर्म आपको हाई दिखती है, यानी 1 दिखती है, उसी रो को आपको कंसीडर करना है। जहां पर 0 दिखती है, आपको उसको छोड़ देना है। उसके लिए कोई भी इक्वेशन, कोई भी टर्म तैयार नहीं होगी। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे पास 2 की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 3 का आंसर होगा 8। सो 8 कॉम्बिनेशंस हमने तैयार किए और उसका फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन होगा। फंक्शन में हमें कहीं 0 कहीं पर 1 हमें दिखाई देगा, बट कहाँ-कहाँ पर 1 है उस रो को आपको प्रॉपर्ली देखना है। सो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि जो फंक्शन f है उसका हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। आज हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। अब फंक्शन में जहां पर 1 है हम उस रो को पहले अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम टर्म्स बनाने स्टार्ट करेंगे। सो 1 आपको 4 जगह दिखाई देता है, 5 टाइम्स। पूरे कॉम्बिनेशंस में 1 आपको 5 जगह दिखाई देता है। आपको केवल फंक्शन वाले कॉलम में 1 देखना है और उस 1 को मिलाती हुई जो रो है वो आपको देखनी है, राइट? अब सबसे पहला 1 जहां पर आपको मिलता है उसके लिए किस तरह से टर्म तैयार करनी है। सो ए के अंदर 0, बी के अंदर 1 और सी में 0। 0 1 0 को यदि हमें अल्फाबेटिकल लिखना है तो 0 हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट को रिफर करता है और 1 उसके नॉर्मल को रेफर करता है। सो ए में अगर 0 है तो उसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, बी में अगर 1 है तो उसको हम लिखेंगे नॉर्मल बी, सी में अगर 0 है तो उसको लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। सो फर्स्ट टाइम 1 हमें जहां पर मिला था उसके लिए पहली टर्म तैयार होती है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप सभी मेरी बात को समझ पा रहे हो। 0 को कंसीडर करना है कॉम्प्लीमेंट और 1 को कंसीडर करना है नॉर्मल। सो एक टर्म हमारी तैयार होती है फंक्शन f इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस करके। अब हम अगले 1 को तैयार करेंगे। नेक्स्ट 1 आपको जहां भी मिलता है उसके लिए इक्वेशन तैयार होगी। ए में 1 है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है और 0 0 है, इसका मतलब दोनों वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगी इसकी अगली टर्म। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और तीनों वेरिएबल्स में डॉट लगता चला जाएगा और ये कंप्लीट एक टर्म तैयार होती है। इस तरह से दो टर्म के बीच में एडिशन है और एक टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो जहां पर आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है इन तीनों वेरिएबल्स के इन बिटवीन एंड ऑपरेटर परफॉर्म हुआ है। और जो दो टर्म है जहां पर प्लस ऑपरेटर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है वहां पर और ऑपरेटर यूज किया है। तो इसीलिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि प्रोडक्ट का सम यहाँ पर हो रहा है। तो जब आपने इसको आप निकालोगे फर्स्ट टाइम 1 का फंक्शन ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। नेक्स्ट टाइम जो 1 आ रहा है फंक्शन में उसके लिए जो टर्म तैयार होगी वो होगी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड टाइम जो 1 है वहां पे टर्म तैयार होगी ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। फोर्थ वाला जो 1 है वहां पे तैयार होगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और जो फिफ्थ वाला 1 है उसमें तैयार होगी ए बी सी। ये जो तैयार हुआ है ये एसओपी फॉर्म तैयार हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट।
यहाँ पे हाईलाइट करके हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्लस है वो किन्हीं भी दो टर्म को ऐड कर रही है, और ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे और ऑपरेटर, और जो एक सिंगल टर्म है उसमें हम परफॉर्म करेंगे एंड ऑपरेटर। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी और सी के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि आप फर्स्ट टर्म को देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी कॉम्प्लीमेंट के बीच में दो एंड ऑपरेटर लगे हैं, तब जाकर ये आउटपुट जनरेट होगा। सो अलग अलग टर्म का आप एडिशन करते हो, इसलिए इसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। ये जो एसओपी आपने तैयार की है, फंक्शन एफ इक्वल टू, आपके पास टोटल टर्म्स तैयार हो चुकी है 1 2 3 4 5, टोटल 5। ये कहलाती है स्टैंडर्ड ऑफ कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, जस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन निकली है जो कि कैनोनिकल फॉर्म में रहती है, जो कि आपने डायरेक्टली ट्रूथ टेबल से लिखी हुई है। सो कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म्स डायरेक्टली रिटर्न फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। जहां पर आपको 0 दिखता है उसको आप कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करते हो उस वेरिएबल को, और जहां पर 1 मिलता है उसे आप नॉर्मल कंसीडर करते हो। तो इस तरह से फंक्शन एफ को हमने एक प्रॉपर कैनोनिकल नोटेशन में लिख चुके हैं, और सम ऑफ प्रोडक्ट की हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ओके, सिंप्लीफाई करने से पहले एक बात और ध्यान रखनी है, हर एक प्रोडक्ट वाली जो टर्म है उसको हम मिन टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 मिन टर्म्स है। मिन टर्म्स पहली ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, दूसरे मिन टर्म है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, तीसरे मिन टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, फोर्थ वाली मिन टर्म है ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ मिन टर्म है ए डॉट बी डॉट सी। सो जब कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं उनको हम एक सिंगल मिन टर्म मानते हैं, और अगर दो मिन टर्म आपस में ऐड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम कहते हैं मैक्स टर्म। सो ये दो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में। एक होती है मिन टर्म और एक होती है मैक्स टर्म। सो वेरिएबल के बीच में जो मल्टीप्लाई होते हैं उनसे जो टर्म तैयार होगी उसको हम कहेंगे मिन टर्म, और वेरिएबल के बीच में अगर एडिशन है प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है सो हम उसे कहेंगे मैक्स टर्म। सो मिन टर्म हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 5 मिन टर्म्स तैयार हुई है फिलहाल फंक्शन एफ में। अब हम इस फंक्शन में जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है, जितनी भी मिन टर्म्स हैं उसको हम डिनोट कर देते हैं उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से। तो 000 का मतलब है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए ट्रूथ टेबल में, 000 का मतलब है 0, 001 का मतलब है 1, 010 का मतलब है 2, अप टू 111 का मतलब है 7। सो ट्रूथ टेबल में आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहली जो डेसिमल में कन्वर्जन आपने किया था 0, वो रहेगी फर्स्ट मिन टर्म M0, फिर M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, टोटल 7 आपकी मिन टर्म्स तैयार होती है। बट यहाँ हमें कैनोनिकल फॉर्म में केवल वही लेना होता है जहां पर फंक्शन में 1 जनरेट हुआ हो। तो ये हमारी मिन टर्म्स कहलाती है इस तरह से प्रोडक्ट वाली। इतना करने के बाद अब हमें इसके लिए फंक्शन तैयार करना है। फंक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट की जो आपकी इक्वेशन है उसको आप देखना, एफ जो वाइट से लिखा हुआ है, फंक्शन एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है उसके लिए हमें फंक्शन तैयार करना है, और उसके अंदर हमें मिन टर्म्स को शो करना है। कौन कौन से मिन टर्म्स है जहां पर फंक्शन 1 मिलता है। सो एफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू, सबसे पहले मिन टर्म्स है जहां पर हमें 1 मिला था वो है M2।
उसके बाद हमें मिन टर्म मिला 4 में, तो M4, तो M2 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7। सो जहां जहां आपको 1 मिलेगा उसको आपको यहाँ पे फंक्शन में शो करना होता है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ M। समेशन यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट को शो करता है, क्योंकि सम हो रहा है इसलिए समेशन। सो समेशन M जितने भी मेन टर्म्स है उनकी जो डेसिमल पोजीशन है उनको भी आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं। जैसे समेशन M ब्रैकेट में M2 कहाँ पर आ रहा है, तो उसका डेसिमल पोजीशन 2 है, सो आप केवल 2 लिखें, कॉमा M4 फोर्थ लोकेशन पे आ रहा है डेसिमल की, सो वहां पे कॉमा करके 4 लिखें, फिर 5 पोजीशन पे, कॉमा 6 पोजीशन पे, देन 7 पोजीशन पे। सो समेशन ऑफ M ब्रैकेट में 2, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आपको फंक्शन a, b, c के लिए इक्वेशन गिवन होती है, समेशन M 2, 4, 5, 6, 7। तो ट्रुथ टेबल से हमने ये समेशन जनरेट कर दिया। सो फंक्शन f a, b, c इक्वल टू समेशन M 2, 4, 5, 6, 7। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी पैटर्न में आता है, आपको एक फंक्शन गिवन होता है, फंक्शन f a, b, c हो सकता है 2 वेरिएबल्स के लिए गिवन हो सकता है 3 वेरिएबल्स के लिए गिवन हो, या हो सकता है 4 वेरिएबल के लिए भी गिवन हो। अगर 3 वेरिएबल्स के लिए गिवन होगा तो उस समेशन m के अंदर जो भी डिजिट मेंशन होंगे उन 8 से छोटी होगी। अगर 4 वेरिएबल का समेशन गिवन होगा तो उसके अंदर जो नंबर के कॉम्बिनेशन है उनकी रेंज 15 तक जा सकती है। बीच में कुछ नंबर स्किप हो सकते हैं क्योंकि वहां पे 0 होगा। तो जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इसी तरह से आता है कि f ब्रैकेट में a, b, c इक्वल टू समेशन m 2, 4, 5, 6, 7। इसके बेस पर आपको एसओपी तैयार करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन कैनोनिकल इक्वेशन तैयार करनी है, फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है और आपको फाइनल रिजल्ट बताना है जो सिंप्लीफाइड वर्जन वाला इक्वेशन होगा। तो अगर हमें सिंपल ये इक्वेशन गिवन हो तो भी हम आसानी से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, या ट्रुथ टेबल गिवन हो तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। फिलहाल हमने ट्रुथ टेबल से ये इक्वेशन बनाई है। यदि हमें इक्वेशन गिवन होती और हमें ट्रुथ टेबल बनाना होता तो कैसे करते। समेशन m में जो जो नंबर गिवन है उसमें सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर चेक करते हैं, वो है 7। इससे हमें पता चलता है कि टोटल जो वेरिएबल्स है वो 3 वेरिएबल्स हैं। और फंक्शन में भी हमें a, b, c गिवन है, इससे हमें ये पता चलता है कि 3 वेरिएबल्स गिवन है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए जो ट्रुथ टेबल का कॉम्बिनेशन होता है वो हम अरेंज कर सकते हैं। 2 की पावर 3 दैट इज 8। सो 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1। इस तरह से आप उसको एबीसी को पूरा टेबल को तैयार कर लीजिए जिसके अंदर टोटल 7 रोज अवेलेबल हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि जहां जहां पर नंबर गिवन है 2 पोजीशन, 4th पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, इस पोजीशन पर आपको 1 लिखना है। तो 4th कॉलम जो फंक्शन का तैयार होगा आपको 1 कहाँ कहाँ लिखना है। सो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 2। 2 पोजीशन पर आपको 1 लिखना है, 4th पोजीशन पे 1 लिखना है, 5th पोजीशन पे 1 लिखना है, 6 पर और 7th पर। सो इन पोजीशन पर आप 1 लिख दीजिए। उसके बाद जो आपने 1 लिखे हैं उसको आप डायरेक्टली फंक्शन f इक्वल टू उसका कैनोनिकल फॉर्म आप आसानी से बना सकते हैं। सो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप दोनों तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में केवल ट्रुथ टेबल गिवन होती है, वैसे तो ट्रुथ टेबल गिवन नहीं होती है एग्जाम में, डायरेक्टली आपको समेशन वाला फंक्शन गिवन होता है। बट फिर भी वर्स्ट केस कंडीशन मान के चले, सो दोनों ही केस में आपको सॉल्व करते आना चाहिए। सो अगर आपको केवल ट्रुथ टेबल गिवन है सो उस बेस पर आप
कैनोनिकल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। और सपोज यदि आपके पास फंक्शन गिवन है समेशन m के फॉर्मेट में, तो भी आप उसको ट्रूथ टेबल तैयार करके कैनोनिकल फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन बना सकते हैं। समेशन होने के बाद ये जो इक्वेशन तैयार होती है, अगली स्टेप होती है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होगा वो देख लेते हैं। सभी जो मिन टर्म्स है उसमें से आप देखिए कि किस किस मिन टर्म्स में क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या कंबाइंड निकल सकता है, क्या चीजें उसके अंदर मिक्स हो रही है। तो जो दो व्हाइट से अंडरलाइन है वहां पर a डॉट बी कॉमन दिख रहा है, और जो रेड से अंडरलाइन है उसमें a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ये कंबाइंड मिल रहा है। तो अगर आप उनमें से कंबाइंड निकाल लेते हैं तो ए बी कॉम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। इसी तरह से लास्ट की जो दो टर्म है m6 और m7 उसमें a डॉट बी कॉमन निकलेगा, तो c कॉम्प्लीमेंट प्लस c ये रिमेनिंग रहेगा। अब हमें पता है बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं, c कॉम्प्लीमेंट प्लस c की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम उसको 1 प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर होता है a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो डायरेक्टली 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही होगा। दैट मीन्स ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी में वापस से ए यदि हम कॉमन निकालें तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ये हमें बचेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। इसको हम यदि और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर हमें एक रूल लगाना होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, यदि हम बी सी कॉम्प्लीमेंट को x मान के चले तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सो f इक्वल टू ए प्लस एक्स। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सो f इक्वल टू ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें देता है एक मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जबकि हमने देखा था कि कैनोनिकल फॉर्म जब हमने बनाई थी तब हमारे पास टोटल 5 टर्म्स थी, बट इस पर यदि हम बूलियन अलजेब्रा के रूल लगा देते हैं तो उसको हम और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, और हमने 2 टर्म्स में आंसर लेकर आए। सो f इक्वल टू ए प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म है। अब इन 2 टर्म्स के लिए हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। इसका सर्किट भी छोटा होगा, इनपुट भी कम होंगे और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा सर्किट, इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी। तो इस तरह से ये सम ऑफ प्रोडक्ट तैयार होता है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर डाउट हो तो अभी डिस्कस करो। Sir, हाँ बोलो। can you please explain this last step? A complement into B complement into B into C complement plus A. After that, रिपीट करो, कौन सी स्टेप कह रहे हो? the last one, A complement into B into C complement plus A. After that step, can you re-explain, please, sir? ओके, लास्ट टर्म राइट। Yes, sir. ओके, इसमें एक रूल होता है, वो आपको रूल याद रखना होता है। राइट हैंड साइड पे हमने रूल लिखा हुआ है कि यदि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी है, अगर कोई इक्वेशन इस तरह की है तो a कॉम्प्लीमेंट को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स। तो जो मैंने राउंड किया है उसको हम इग्नोर करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है f इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट
बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अगर बी सी कॉम्प्लीमेंट को हम x माने तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स। और a प्लस एक्स लिखने का मतलब होता है कि यदि हमने बी सी कॉम्प्लीमेंट को x माना है सो a कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर कर सकते हैं और a प्लस एक्स इसको हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स a प्लस एक्स की वैल्यू थी बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका और भी ज्यादा मिनिमल होगा अगर हम ये रूल लगाते हैं तो। और सपोज यदि आपको ये रूल समझ नहीं आता है तो कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लास्ट इक्वेशन थी हमारी ये वाली कि f इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a, ये भी आपका एक फाइनल आंसर है जो सिंप्लीफाइड है। ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई डाउट? समेशन m किस तरह से तैयार हुआ है? इसमें डाउट आने चाहिए थे क्योंकि इस पर फिर असाइनमेंट आपको मिलेगा तो आपको प्रॉपर सॉल्व करते आना चाहिए। ट्रुथ टेबल किस तरह से बन रहा है उसमें एक डाउट आ सकता है आपको। समेशन में आपको कौन कौन से नंबर लेने हैं उसमें एक डाउट आ सकता है। मिन टर्म्स कैसे तैयार होगी उसमें एक डाउट आ सकता है। सो मेरे हिसाब से 2-3 डाउट आपके आने चाहिए जब आप कोई भी एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो अब अभी टाइम है हमारे पास, यदि आपके पास कोई ऐसा डाउट है कि सर ट्रूथ टेबल कैसे बनी है, मिन टर्म्स क्या है, मैक्स टर्म क्या है, कैनोनिकल फॉर्म कौन सी है, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, हमने 8 रोज ही क्यों तैयार की है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स कैसे हम सेलेक्ट करें कि हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स है, ट्रूथ टेबल से हमने इक्वेशन कैसे ड्रॉ करी है। ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक ही शॉट में पूरी बातें क्लियर हो गई। बट अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है आपके पास। इसके अलावा फिर जब क्वेश्चंस आएगा असाइनमेंट में तो वो आपको फिर अपने से सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते समय फिर डाउट नहीं आना चाहिए। मतलब किसी का डाउट नहीं है, राइट? सर, हाँ बोलो। एफ पहले से दिया होता है या हमें फाइंड करना होता है? एफ पहले से गिवन होता है। ओके सर। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, सपोज कोई फंक्शन गिवन है जिसके अंदर सपोज ए बी सी डी और वेरिएबल्स गिवन है और वो इक्वल होगा समेशन m के। और उसके अंदर कुछ नंबर गिवन होंगे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है। इस तरह से नंबर गिवन होंगे। सो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से गिवन है जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, सो आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रूथ टेबल तैयार होने वाला है वो 4 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग सेट होगा। और अगर वेरिएबल्स, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इसकी अपर लिमिट देखकर। सो अपर लिमिट देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि 15 है, इसका मतलब कि 0 से लेकर 15 तक की ट्रूथ टेबल तैयार होने वाली है। और समेशन m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि समेशन हमेशा सम बताता है, टर्म्स का एडिशन, समेशन, राइट। तो ये शो करता है कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट आपको निकालना है। क्वेश्चन में हो सकता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट मेंशन ना हो, एसओपी ना लिखा हो, तो आपको समेशन m देखकर भी ये चीजें पता हो जाएगी कि आपको क्या तैयार करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है या प्रोडक्ट ऑफ सम करना है। और अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम का होता तो यहाँ पर समेशन की जगह पर आपको लिखा होगा पाई, पाई ऑफ m। तो पाई यहाँ पर शो होता है, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आपको अभी फोकस करना है सम ऑफ प्रोडक्ट में, और उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके आपके पास होने चाहिए।
कि ये होगा समेशन m से रिप्रेजेंट, और उसमें आपके पास कुछ डेसिमल नोटेशन मेंशन हो सकते हैं या कोई मिन टर्म्स भी मेंशन हो सकती है। जरूरी नहीं कि 4, 5, 8, 9 इस लोकेशन में हो, आपको डायरेक्टली ये भी गिवन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल M4 प्लस M7 प्लस M9 प्लस M14, इस तरह से। तो इसको भी देख के आपको पता ये समेशन m है, इसका मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। ट्रूथ टेबल में किस किस लोकेशन पे फंक्शन की वैल्यू 1 रखनी है, सो वो है M4, दैट मींस 4, 7, 9, 14। केवल 4 लोकेशन पर जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट इतना हो 4, 7, 9, 14, जिनका डेसिमल इसका इतना हो, वहीं पर आपको फंक्शन की वैल्यू 1 सेट करनी है। बाकी सभी जगह आपको 0 डिफॉल्ट सेट करना है, और फिर आप कैनोनिकल फॉर्म बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इस तरह से। यदि केवल आपको इतना समेशन गिवन हो, वेरिएबल्स गिवन नहीं हो, तो भी आप इसकी अपर लिमिट देखकर पहचान सकते हैं कि आपके पास 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। 3 वेरिएबल्स का ही अपर लिमिट 7 तक जाएगा। अगर आपके पास केवल इतना ही मेंशन हो कि 0, 2 एंड 3, सो इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि कितने वेरिएबल का आप कैनोनिकल फॉर्म तैयार करने वाले हो। तो 0, 2, 3 है, इसका मतलब कि 2 वेरिएबल्स, फंक्शन जो है वो 2 वेरिएबल्स के लिए तैयार होगा, a, b। सो जो ट्रूथ टेबल तैयार होगी वो ट्रूथ टेबल 2 वेरिएबल के लिए तैयार होगी, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। फिर यहाँ पर आपको 1 उसी लोकेशन पे रखनी है जहां पर आपको नंबर गिवन हो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो पहले आप फंक्शन देखिए, उससे आप उसमें आइडेंटिफाई कीजिए ट्रूथ टेबल कैसे तैयार होगी, कितने वेरिएबल्स की होगी। फिर आपको ट्रूथ टेबल तैयार करनी है। फिर आपको चेक करना है कहाँ कहाँ 1 रखना है, वो फंक्शन में डेसिमल नंबर गिवन होगा या मिन टर्म गिवन होगा, उस बेस पर आप उस पोजीशन पे 1 फिल कीजिए। तीसरी स्टेप, बाकी रिमेनिंग जगह पे 0 फिल कीजिए। 0 का कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है। फिर उसके कैनोनिकल फॉर्म बनाइए, जहां पर 1 है उसके सभी वेरिएबल्स को अकॉर्डिंगली लिखो, जहां पर 0 है उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट लिखो, जहां पर 1 है उसको नॉर्मल लिखो। इस तरह से आपकी टर्म तैयार होती चली जाएगी। जहां जहां 1 होंगी उतनी टर्म आपकी तैयार हो जाएगी, और एक एक टर्म के बीच में प्रोडक्ट होगा, इसलिए इसको सम ऑफ प्रोडक्ट बोला जाता है। और फिर आप उसमें बूलियन अलजेब्रा के रूल लगा दीजिए, जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना सिंप्लीफाइड कीजिए, और एट लास्ट उसका सर्किट ड्रॉ कर दीजिए। सर्किट ड्रॉ करना भी आसान होता है। जैसे हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन थी, वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a। तो इसके लिए सर्किट कैसे ड्रॉ होगा वो भी आसान रहेगा। a और c के बीच में कॉम्प्लीमेंट है, a और c के बीच में कॉम्प्लीमेंट है, और प्लस a। तो हमें सर्किट किस तरह से ड्रॉ करना होगा, एक a में हम नॉट गेट लगाएंगे, ये हमें a कॉम्प्लीमेंट दे देगा, तो ये हमारा तैयार हुआ। और इसी से दूसरा a नॉर्मल ले लेंगे, एक b इनपुट होगा और एक c कॉम्प्लीमेंट होगा, तो c को हम नॉट गेट लगाएंगे। इन तीनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स आपको एक एंड गेट लगाना होगा, ये एंड गेट है। और a का नॉर्मल आपको लेना होगा, a का नॉर्मल आप इस तरह से लेंगे और इसके आउटपुट के साथ इसको ऐड कर देंगे और गेट के साथ। तो इसका इक्वेशन, इसका जो लॉजिक सर्किट है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। सो a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जनरेट होगा, सपोज ये y1 है और ये y2 है।
y1 और y2 के बीच में एडिशन हो जाएगा, ये होगा और गेट, ये होगा एंड गेट। सो फाइनली आप इस सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करके अपने क्वेश्चन को एंड कर सकते हो। तो आपकी कोई भी मार्किंग यहाँ पे कटेगी नहीं। मार्किंग इसमें ट्रुथ टेबल में मेंशन होती है, कैनोनिकल फॉर्म में मेंशन होती है, सिंप्लीफिकेशन में मेंशन होती है और लॉजिक सर्किट डायग्राम में मेंशन होती है। कंप्लीट ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है। सो नंबर इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। तो आपको इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन तैयार करना है, इस पर प्रैक्टिस भी करना है। मैं आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेट करूंगा, तो आपको उसको परफॉर्म भी करना है। राइट? ओके, सो लेक्चर में क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू